Hello students, we are going to start thermodynamics and thermochemistry NCERT exercise। इसके पहले बच्चों हमने जो है काफ़ी एग्जांपल्स और प्रीवियस से क्वेश्चंस किए। आज बच्चों हम सॉल्व करेंगे NCERT एक्सरसाइज। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 6.1 से बेटा स्टार्ट करते हैं, है ना। तो बेटा 6.1 क्वेश्चन ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि चूज द करेक्ट आंसर। ए थर्मोडायनेमिक स्टेट फंक्शन इज ए क्वांटिटी, है ना बेटा। ये कह रहा है ये क्वांटिटी यूज इन डिटरमाइन द हीट चेंजेज हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑन पाथ, या यूज टू डिटरमाइन द प्रेशर वॉल्यूम वर्क, या हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ओनली। तो बच्चों ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन क्या होता है पता ही है आपको कि स्टेट फंक्शन जो होता है बेटा वो जो होता है स्टेट फंक्शन क्या होता है, जैसे हम कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। क्या होता है बच्चों, इंटरनल एनर्जी होता है ना। इंटरनल एनर्जी आपका होता है ना बच्चों। उसके बाद हम कह सकते हैं आपका जो एंथैल्पी भी होता है। क्या होता है ये, एंथैल्पी भी बच्चों होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चों, ये गिब्स बेटा, ये क्या होता है, गिब्स एनर्जी भी होता है ना बच्चों। तो ये बच्चों स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन मतलब होता है कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। जो पाथ के ऊपर बच्चों डिपेंड नहीं करता है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। तो बेटा यहाँ पे जो ऑप्शन होगा हुज वैल्यू इज क्या होता है, इंडिपेंडेंट, यानी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों आंसर, हुज वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6.2। ये कहता है फॉर द प्रोसेस, ये कह रहा है फॉर द प्रोसेस ऑकर अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज क्या होगा। तो बच्चों एडियाबेटिक में क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होता नहीं है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, हम सीधे सीधे देंगे कि हीट जो है कांस्टेंट रहेगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा, एक्सचेंज होगी ना, होगा नहीं। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू जीरो। यानी बेटा थर्ड ऑप्शन हेयर इज बिल्कुल कंप्लीट। यानी एडियाबेटिक कंडीशन में जानते हैं हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। जैसे आपने थर्मस फ्लास्क लिया, जैसे आपने फ्लास्क लिया बेटा, इसके अंदर हमने किया क्या कि जो है कोई भी कॉफ़ी या टी रखते हैं तो वो जो है इसका जो है हीट का हीट जो है ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो एडियाबेटिक कंडीशन हम क्या मानेंगे बेटा, जीरो। या ये क्या हो गया बच्चों, जीरो। यहाँ पर हम कह सकते हैं बेटा हीट हो गया जीरो। अब बच्चों यहाँ हम कर रहे हैं द एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। एंथैल्पी बेटा ऑल एलिमेंट्स देयर शुड बी स्टैंडर्ड स्टेट होती है बच्चों। ये तो एकदम बिल्कुल सही है, ये बेटा सीधे सीधे आंसर ये जीरो हो जाता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है टू है। अब बच्चों आते हैं 6.4 पे हम आते हैं डेल यू ए कंबस्टन ऑफ द मीथेन एक्स एक माइनस एक किलो जूल पर मोल द वैल्यू ऑफ डेल एच। तो बच्चों चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपकी होती है डेल यू इज इक्वल टू होती है बच्चों माइनस एक्स। एक्स क्या होती है बच्चों, ये हम कर सकते हैं यहाँ पे किलो जूल। अब बेटा पर मोल हो गया यहाँ पे, है ना बेटा। तो हम कंबस्टन क्या कराते हैं, आप मेथेन क्या कराते हैं, किसका कराते हैं बच्चों, कंबस्टन। आप क्या होता है बच्चों, हम कर सकते हैं बेटा यहाँ पे ये मेथेन हो रहा है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, यहाँ पे बेटा हम ले लेंगे यहाँ पे CH4 हमने बेटा ले लिया। अब बच्चों हमने 2O2 लिया मान लीजिए, तो ये बेटा हो गया 1CO2। अब बच्चों ये हो गया 2H2O। तो बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं डेल यू जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा बच्चों हो जाएगा एक्स किलो जूल। अब बच्चों ये क्या होता है मूल के। तो बेटा हमें डेल एच बेटा हमें क्या करना है बेटा, निकालना है। तो बच्चों ये डेल जी डेल एच क्या होगा, सीधे सीधे हम कर लेंगे डेल एच इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब प्लस हो जाएगा बच्चों डेल एन जी। ये क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे हम कह देंगे यहाँ पे बेटा आर टी, है ना। तो अब हमें बेटा यहाँ पे इस ये देखना है कि जो हमने ये क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, इसमें हम बेटा हमें क्या करना है, डेल एन जी निकालना है। तो बच्चों डेल एन जी पता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो बच्चों ये नंबर ये हो जाएगा आपका बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये बोल सकते हैं बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस बेटा ये आर हो गया बेटा रिएक्टेंट। तब बच्चों अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है, देखिए कोएफिशिएंट यहाँ पे ये 1 हो जाएगा बेटा। ये सीधे सीधे यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट है। तो बेटा हम यहाँ पे ले रहे हैं 1, बेटा हो गया 3। तो ये हो जाएगा बच्चों -2, है ना बेटा -2। यानी डेल एन जी क्या हो गया, यहाँ पे हम कर सकते हैं डेल एन जी हो गया बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -2। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेल एच अगर जो हम रखते हैं यहाँ पे और डेल यू रखते हैं तो बच्चों ये आ जाएगा 2RT के। तो बेटा ये डेल यू जो हो क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, डेल एच के। किसके होगा ये, डेल एच के। तो बेटा ये क्या हो जाएगा आंसर इसमें कौन सा करेक्ट होगा, ये बेटा ये होगा आंसर आपका डेल यू। आंसर थर्ड जो है इसमें बेटा ये
करेक्ट आंसर होगा, मैंने आंसर थर्ड है डेल, ये हो जाएगा आपका लेस देन हो जाएगा बच्चों ये डेल यू, है ना बेटा। तो ये बेटा आपका जो है आंसर जो है, ये बेटा आपका ये आंसर जो है, आंसर नंबर बेटा ये थर्ड आपका बेटा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बेटा, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों, अब आ रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, ये दिया है बच्चों यहाँ हम क्वेश्चन नंबर बेटा दिया है क्या ये 6.6। 6.6 क्या कर रहा है बच्चा, 6.6 क्या कर रहा है बच्चों की ए रिएक्शन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये बेटा दिया है सी डी के। अब बेटा हीट क्या होता है, पॉजिटिव फाउंड हैव द पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज हो रही है, तो द रिएक्शन विल भी क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन जो होगा यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा, ये रिएक्शन जो होगा ये क्या होगा यहाँ पे, ये होगा बच्चों 100 बेटा, ये हो जाएगा थर्मिक। तो बेटा ये रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एंट्रोपी क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो एक्सोथर्मिक जो है, एक्सोथर्मिक बच्चों रिएक्शन में ये एंट्रोपी जो हो रही है क्या आ रही है बच्चों यहाँ पे, ये आ रही है पॉजिटिव, है ना। तो रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, यानी रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे बेटा ये हम कह सकते हैं यहाँ पे हो सकता है, रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है ना बेटा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव। तो हम कहेंगे यहाँ पे जो आंसर होगा बच्चों, ये फिफ्थ आंसर होगा, यहाँ पे आंसर फिफ्थ हो जाएगा बच्चों कि पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। क्या कहेंगे बेटा, यहाँ की रिएक्शन विल बी, रिएक्शन क्या होगा हम कह सकते हैं पॉसिबल, पॉसिबल किसी भी बेटा क्या होगा इन एनी, एट एनी टेम्परेचर पे बेटा क्या होगा ये पॉसिबल होगा। तो बेटा ऑप्शन जो होगा बेटा ये आपका फिफ्थ सही होगा, ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन द प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ 701 जूल, है ना, हीट एब्जॉर्ब द सिस्टम, क्या कर रहा है बेटा ये हीट इन 701 हीट एब्जॉर्ब बाय ए सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस फॉर द प्रोसेस। तो चलिए बच्चों 6.7 क्वेश्चन को करते हैं बेटा। 6.7 जो है इसको हम करते हैं बेटा पहले। तो बेटा ये क्या कर रहा है कि इन द किसी प्रोसेस में, इन द प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज क्या हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है सिस्टम के द्वारा, और 394 जूल ऑफ वर्क हो रहा है डन किसके सिस्टम के द्वारा। तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। तो इसमें इंटरनल एनर्जी, इस प्रोसेस के थ्रू इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज होगा। बच्चों 6.1 लेते हैं बच्चों। बेटा हम यहाँ पे क्या लेंगे, अकॉर्डिंग टू, बेटा हम लेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ यानी फ्लोट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, है ना बच्चों। तो ये क्या होता है बच्चों, डेल यू जी क्या हो जाएगा आपका बच्चों, हो जाएगा क्यू प्लस डब्ल्यू के, राइट। तो हीट एब्जॉर्ब किसके द्वारा हो रहा है, सिस्टम के द्वारा। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये बच्चों हीट एब्जॉर्ब हो रहा है किसके थ्रू बेटा, सिस्टम के द्वारा। तो बेटा कितना हो रहा है यहाँ पे देखिए 701 जूल, कितना हो रहा है 701 जूल ऑफ हीट। तो यहाँ हो रहा है बेटा, यहाँ लिखेंगे बच्चों 701 जूल। तो बेटा हीट कितने, ये हो गया आपका 701 जूल, ठीक है। अब वर्क डन बाय द सिस्टम आते हैं बच्चों यहाँ पे। तो बेटा हम आ गए वर्क डन बाय द सिस्टम। अब वर्क डन बाय द सिस्टम में क्या होगा भाई, आप जानते हैं यहाँ पे बेटा ये देखिए दिया है वर्क डन बाय द सिस्टम। तो ये कह रहा है कि 394 जूल ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो व्हाट इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो बच्चों वर्क डन बाय द सिस्टम क्या कर रहा है यहाँ पे, वर्क डन बाय द सिस्टम ये कह रहा है कि W इज इक्वल टू क्या हो गया वर्क डन, माइनस दे रहा है 3, अब वर्क डन बाय द सिस्टम होगा नेगेटिव होगा, सीधी सी बात है। तो बेटा ये हो गया 394 जूल हो गया। तो बेटा हम इसमें रखते हैं डेल यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन है, हमने यहाँ पे लिया डेल यू इज इक्वल टू 701, वैल्यू इसमें पुट कर दी, 701 हो गया बेटा, क्यू की वैल्यू हमने रख दी। अब हमने किस में रख दिया, इस इक्वेशन में रख दिया। तो 701 बेटा जूल ये हो गया बेटा। अब बच्चों हम कह सकते हैं कि 394 जूल बच्चों ये हो गया। तो बच्चों जो हमारा आंसर आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हो जाएगा बेटा 307 जूल के, ये बेटा करेक्ट आंसर है, राइट। तो चलिए बच्चों ये करेक्ट आंसर 6.7। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6.8। तो देखिए 6.6 हमने कर लिया।
बेटा ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया, ये हमने इंटरनल एनर्जी निकाल ली। अब आते हैं 6.8 की बात करते हैं। ये क्या कर रहा था, रिएक्शन ऑफ साइनामाइड NH2CO CN सॉलिड है विद डाई ऑक्सीजन was carried out in the bump calorimeter and del U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाउंड टू भी कितनी पाई जा रही है, -742.7 किलो जूल पर मोल, कितने पे, 298 केल्विन पे। तो हमें निकालना है कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो ठीक है बच्चों, तो बेटा हम आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6.8 को बेटा हम सॉल्व करते हैं बेटा। तो ये कह रहा है कि डेल एच चेंज इन एंथैल्पी, हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब प्लस हमने बेटा ले लिया डेल एन जी, ये क्या ले लिया हमने बच्चों, आर टी के, राइट। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो गया आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा -742.7, क्या है यहाँ पे, किलो जूल, ये हो गया बच्चों पर मोल के। ठीक है बच्चों, यहाँ टेम्परेचर आपका यहाँ पर सारा चीज़ दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना दिया है, 298 केल्विन दिया है। ठीक है ना बच्चों, आर की वैल्यू आपकी दी हुई है यहाँ, आर की वैल्यू हम यहाँ देखते हैं बेटा, ये हो गया बच्चों टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया है, 298 केल्विन। चलिए भाई, आर की वैल्यू कितना दी है, गैस कांस्टेंट कितना दिया है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 8.314 इंटू, बेटा हम यहाँ पे ले लिया हमने, कैसे ले लिया, जूल, ये ले लिया हमने 10⁻⁻3, क्या लेंगे बच्चों, हम यहाँ पे 10⁻⁻3, ये हो जाएगा आपका मोल, जूल मोल है ना, तो ये मोल हो जाएगा पर मोल हो जाएगा ना बेटा, ये हो गया आपका केल्विन के बेटा। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे इसको हम बताएं कैसे हमने कन्वर्ट किया कि 1 किलो जूल जो होता है 1000 जूल के होता है, यानी हम कह सकते हैं 10⁻³ जूल के। तो बच्चों 1 जूल जो होगा यहाँ पे 1/10⁻³ किलो जूल होगा, तो 1 जूल क्या हो जाएगा यहाँ पे 10⁻⁻3, क्या होगा यहाँ पे, ये किलो बेटा, ये जूल हो जाएगा ना बेटा। चलिए इसको हम आगे करते हैं अभी। तो बेटा हम यहाँ पे निकालेंगे बच्चों, डेल एन जी निकालते हैं बेटा, यहाँ पे डेल एन जी निकालेंगे। तो डेल एल जी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस बेटा रिएक्टेंट। बेटा आपने जानते हैं, तो बच्चों इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे, इक्वेशन में क्या कर रहा है कि NH2 यानी इक्वेशन क्या दिया है यहाँ पे, NH2 देखिए यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन में दिया है ना बेटा, यहाँ पे ये NH2CN3/2 N2CO2H2, तो हम बेटा यहाँ पहले प्रोडक्ट का ले लेंगे बेटा यहाँ पे, अब माइनस रिएक्टेंट का ले लेंगे। तो बेटा प्रोडक्ट का कितना है बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट का हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हमने लेना है, ये सीधे सीधे आ जाएगा आपका, निकालेंगे तो 1 + 1 माइनस हो जाएगा बच्चों 3/2, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 - 3/2। बच्चों यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 4 - 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 के। ठीक है ना बच्चों, तो डेल एन जी की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितनी आ गया, 1/2 के। तो डेल एच आपका चेंज इन एंथैल्पी कितना दिया हुआ है बच्चों, ये है -742.7 किलो जूल। अब बेटा ये क्या है बच्चों, ये पर मोल के, तो 1 किलो जूल, ये तो आपका हो गया बेटा, ये आपका डेल एच निकल गया। अब बेटा हम यहाँ आते हैं, डेल एच निकल गया, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डेल एच निकल गया, तो अब बेटा हम आते हैं बच्चों यहाँ पे कि डेल एच जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा -742.7 किलो जूल पर मोल, बच्चों हो जाएगा +1/2 इंटू 8.314 इंटू 10⁻³ बेटा क्या हो जाएगा, किलो जूल पर बेटा होगा मोल पर बेटा होगा केल्विन इंटू 298 केल्विन के, केल्विन से बेटा केल्विन कैंसिल हो जाएगा है ना बच्चों। तो ये आ जाएगी वैल्यू बेटा आपकी, ये आ जाएगी -74.27 है ना बच्चों, नहीं 74.27, ये आ जाएगी आपकी, यहाँ पे हम ऐसे करते हैं 7.4, ये बेटा 1 मिनट बेटा, यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी सीधे -742.7 किलो जूल पर मोल है ना बेटा, प्लस हो जाएगी बच्चों 1.2
किलो जूल पर मोल, है ना। ये आ जाएगी बच्चों आपकी वैल्यू आ जाएगी -74.15 किलो जूल बच्चों पर मोल के। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये बच्चों आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका ये आंसर आ गया। ठीक है ना, करेक्ट आंसर है ना बेटा। अब आते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6.9 पे। बेटा 6.9 क्या कहता है यहाँ पे। हाँ तो बच्चों 6.9 क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर यानी हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज कितना है बच्चों, 24 जूल पर मोल पर केल्विन। तो चलिए बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6.9 है ना बेटा। आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे, 6.9 को करेंगे, है ना बेटा। तो चलिए 6.9 को बेटा सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये क्या कर रहा है, हमें क्या लेना है बेटा, यहाँ पे कह रहा है कि मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, रेज द टेम्परेचर। तो बेटा यहाँ पर हम यहाँ करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर करेंगे यहाँ पे बेटा 6.9 को हम बेटा यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कह रहा है बच्चों ये क्या कर रहा है, एनर्जी बेटा क्या कर रहा है, रिक्वायर्ड एनर्जी हमें चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड क्या हो रहा है, हम कह सकते हैं मास ऑफ, हम कह सकते हैं बच्चों एल्युमिनियम, या हम बेटा यहाँ पे ले लिए एम, या बच्चों हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हम क्या कहते हैं बच्चों, स्पेसिफिक हीट बच्चों होता है ये कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा ये कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद होगा बेटा यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बेटा हम चेंज करेंगे तो डेल टी हो गया। यानी कैसे हम कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं एम सी, अब बेटा होता है ये डेल टी, आपने पढ़ा ही होगा। तो बेटा ये रेज द टेम्परेचर हो जाएगा यहाँ पे। ये टेम्परेचर इन टेम्परेचर कितना हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हम कह सकते हैं बेटा कि T2 माइनस T1। तो टेम्परेचर देखिए कितना रिलेटेड देखिए हो रहा है, टेम्परेचर इसमें हो रहा है हमारा है, ये क्या कर रहा है कि टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस टू एंड एल्युमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा हम यहाँ पे लेंगे बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा हमने ले लिया बच्चों यहाँ पे 55 माइनस 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 20 डिग्री सेल्सियस के, है ना। या हम इसे 20 केल्विन भी हम कर सकते हैं, उधर भी निकालेंगे तो वही आएगा। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्युमिनियम, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ बच्चों क्या हो गया यहाँ पे एल्युमिनियम इज इक्वल टू दिया है 24 जूल, बच्चा हो जाएगा पर मोल, और बेटा हो जाएगा पर केल्विन के। तब बेटा हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम निकालेंगे ना यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऐसे करेंगे कि स्पेसिफिक, है ना, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ बच्चों हम यहाँ पे निकालेंगे एल्युमिनियम। तो ये बच्चों क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, ये हो जाएगा आपका मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, है ना। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला मोलर हीट कैपेसिटी अपन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बच्चों क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेटा हम कहेंगे एलिमेंट के, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेटा हम एलिमेंट के कहेंगे। तो देखिए बच्चों हम यहाँ पर रखते हैं, कैसे रखेंगे, यहाँ पर देखिए हमने रख दिया क्या 24 बेटा हो गया जूल पर मोल पर केल्विन, यूनिट का ध्यान रखेंगे न, वरना फिर जो है क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो बेटा 27 ग्राम बेटा ये हो गया पर मोल के। ठीक है बच्चों। अब ये क्या, मोल से मोल कैंसिल हो गया। तो ये बेटा यहाँ पे जब इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू आती है, ये आ जाएगी आपकी 0.889 जूल ग्राम बच्चों पर केल्विन के। ठीक है बेटा। तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे आते हैं कि इसको बेटा हम जब हम एनर्जी रिक्वायर्ड की ज़रूरत होती है हमें, यहाँ पे कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड, तो बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे 60 ग्राम। अब इसको हम क्या करते हैं, इस सारी वैल्यू को हम किस में रखते हैं, इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। देखिए एम सी डेल्टा टी में हम रखेंगे। ठीक है ना बेटा। ये इस वाले फार्मूले में हम रखेंगे, किस में, एनर्जी। ये हमने क्या रखा बच्चों यहाँ पे एनर्जी, ये रखा एम सी डेल्टा। ठीक है। तो चलिए बच्चों हम क्या रखते हैं 60 ये आ गया,
ये बेटा ये आ गया आपका, कितना हो गया, इसकी वैल्यू आ गई। ये स्पेसिफिक हीट कितना आ गया। अच्छा देखिए मास कितना है यहाँ पे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसमें वैल्यू हमने पुट किया तो ये हो जाएगा बच्चों 0.889 क्या हो जाएगा जूल। ये है जूल, ये क्या है बच्चों ग्राम इनवर्स, ये क्या है बच्चों केल्विन इनवर्स इनटू कितना आ गया टेम्परेचर कितना दिया है, जो चेंज टेम्परेचर हुआ है 28 के लिए। देखिए टेम्परेचर जो हमने यहाँ पे चेंज किया है डेल टी, ये देखिए रेज द टेम्परेचर है ना बच्चों। तो इस वाले फार्मूले पर हमने मास रखा, मोलर हीट कैपेसिटी रखा और चेंज इन बेटा टेम्परेचर रखा। तो बच्चों हमने जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर की तो बेटा हम यहाँ से कैंसिल करते हैं किसे, कि 60 ये क्या है, ये ग्राम है ना बेटा। तो ग्राम से ग्राम क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। केल्विन, ये केल्विन से केल्विन क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 1066.8 क्या हो गया जूल के। अब हमें इसमें किलो जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू हो गया 1000 के। तो बेटा इसको हम क्या करेंगे 1066.8 कितना है ये बेटा 8, ठीक है ना बेटा। ये अपन हम डिवाइड कर देंगे 1000 से, वो जो जूल है। तो ये बेटा आंसर आ जाएगा आपका 1066 क्या आ जाएगा बेटा किलो जूल। बेटा ये आंसर आपका आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया आपका 6.8। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कौन सा 6.10। ये दिया देखिए, ये तो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर लेकिन फिर भी समझते हैं बेटो बच्चों। कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ 1.0 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट कितना हो रहा है -10 डिग्री सेल्सियस। ये एंथैल्पी फ्यूजन क्या है बच्चों है 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। सी पी बच्चों ये दिया है वाटर का, सी पी बेटा H2S लिक्विड का इतना दिया हुआ है और इसका बेटा इतना दिया। ठीक है बच्चों, हम इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा आते हैं हम यहाँ पे 6 पॉइंट बेटा हम 10। अब आते हैं बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर बेटा हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 6 पॉइंट बच्चों 10 है ना बच्चों। हाँ तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6.110 है बेटा। ये क्या क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन द फ्रीजिंग ऑफ 1.0 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट। तो ये बच्चों ये क्वेश्चन को देखिए करते हैं बेटा, हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ये जो है ये बच्चों कह रहा है कि द एंट्रोपी चेंज ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ हम करेंगे बच्चों, करेंगे द entropy change on freezing point, the entropy change on बच्चों हम यहाँ पे कहेंगे freezing point है ना बेटा। ये क्या कह रहा है 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, ये कह रहा है बच्चों 1 मोल ऑफ वाटर है ना। 1 मोल ऑफ वाटर फ्रॉम किससे हो रहा है बच्चों, हम कह सकते हैं 10 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। मे बी रिप्रेजेंट, हम कैसे बच्चों इसे रिप्रेजेंट करते हैं, मे बी हमें बच्चा यहाँ पे कर रहे हैं रिप्रेजेंटेड है ना। ये देखिए कैसे हो रहा है, एच कैसे हमने लिया, हमने क्या लिया बच्चों, जैसे हमने लिया 1 मोल बेटा, हमने क्या ले लिया बच्चों यहाँ पे ऑफ 1 मोल वाटर ले लिया बेटा। अब बच्चों यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों, हम कह सकते हैं यहाँ पे डेल एच है ना बेटा। ये बेटा हो जाएगा 283 केल्विन है बच्चों यहाँ पे। अब फिर 1 मोल ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ लिखेंगे 1 मोल वाटर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे हम रख रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हम कह सकते हैं 273 केल्विन है ना बच्चों, लिक्विड फॉर्म में है बेटा। फिर यहाँ बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे डेल एच टू ले लिया बेटा, डेल एच वन है डेल एच टू ले लिया यहाँ पे। तो डेल एच टू बेटा हमने यहाँ पे ले लिया, तो डेल एच टू बेटा लिया यहाँ पे हमने डेल एच टू ले लिया बच्चों। तो बेटा हम क्या लेते हैं यहाँ पे डेल एच टू ले लिया। डेल एच टू क्या आता है, ये भी 1 मोल है ना, आइस है बेटा, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। तो ये हो गया 273 केल्विन। अब बच्चों हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, ये होता है बच्चों डेल एच थ्री हो गया बेटा। अब डेल एच थ्री क्या कर रहा है 1 मोल बेटा, आइस क्या हो रहा है यहाँ पे
हम कह सकते हैं -10 डिग्री सेल्सियस पे, है ना बच्चों। अब कुछ नहीं बेटा, अब सीधे सीधे हमने क्या करना है ज़रा, हमने हैशला यूज करना है। देखिए हमने डेल एच लिया बेटा, ये हो जाएगा बच्चों डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस बच्चों डेल H3। बेटा कैलकुलेशन आपको अच्छे से करना है, इसको अच्छे से समझना है। तो डेल H1 बेटा ये हो जाएगा n इंटू बेटा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये बच्चा हो जाएगा ये n इंटू Cp, ये हो जाएगा बच्चों H2O, ये हो गया बेटा लिक्विड, ये ब्रैकेट हमने बंद किया है बेटा, हमने लिया डेल टी। बच्चों आप सीधे सीधे हम लगते हैं यहाँ पे 1 मोल, ये आ गया, इसकी वैल्यू दी है 75 पॉइंट बच्चों 3 के जूल। क्या दिए बच्चों पर मोल के बेटा, पर मोल क्या दिए बच्चों पर केल्विन के, इंटू बेटा क्या हो जाएगा 273 में से हमने क्या ले लिया बच्चों 283 केल्विन बेटा हमने क्या कर दिया यहाँ बच्चों माइनस किया। अब बच्चों यहाँ फिर हम आते हैं यहाँ बच्चों 1 मोल, ये हो गया बेटा 1 मोल इंटू 75 पॉइंट बेटा 3 जूल बच्चों पर मोल इंटू केल्विन बच्चों, इंटू हो गया ये माइनस करेंगे इसको तो ये हो जाएगा बच्चों -10 बेटा केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, मूल से बेटा ये बच्चों मोल कैंसिल हो गया। तो बेटा हम यहाँ पे कर सकते हैं, ये आ गया आपका 753 जूल। यानी हम कहते हैं बच्चों कि सॉलिड को हमने क्या किया यहाँ पे हीट किया तो लिक्विड फॉर्म में गया, हम कहते हैं बच्चों, और फिर ये लिक्विड से हम किया तो फ्रीजिंग पॉइंट में, तो डेल फ्रीजिंग हमें बेटा यहाँ निकालना है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे सेकंड पॉइंट को देखते हैं जरा, सेकंड पॉइंट कह रहा है एंड डेल H1 निकाला, डेल एच बेटा अब हमने यहाँ निकालना है बच्चों डेल H2, डेल H1 निकाला डेल H2 निकाला बच्चों, तो एन इंटू फिर वही चीज़ हम लेंगे यहाँ डेल एफ फ्रीजिंग, ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे लिखेंगे फ्रीजिंग, क्या है बच्चों यहाँ पे ये हम इसे बोलेंगे फ्रीजिंग एच, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा डेल एन इंटू माइनस डेल एच बच्चों, ये क्या होगा फ्यूजन, क्या हो जाएगा फ्यूजन एच, ठीक है ना बच्चों, ये हो गया एच, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे हमने क्या लिया 1 मोल, क्या लिया बच्चों हमने यहाँ पे 1 मोल इंटू वैल्यू हमने सीधे सीधे पुट कर दी, देखिए सबकी वैल्यू दी है ना बेटा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इसकी 1 मोल इज इक्वल टू कहाँ आया, ये देखिए यहाँ पे फ्यूजन की वैल्यू आपकी दी हुई है, ध्यान दीजिएगा इस वैल्यू यहाँ पे सब दी हुई है। तो 1 मोल हम लिखेंगे 6.03 किलो जूल बेटा पर मोल। तो बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे बेटा 1 मोल क्या हो जाएगा इंटू माइनस बेटा लिखेंगे 6.0 बेटा 3 किलो जूल बेटा बच्चों हो गए पर मोल। तो बेटा यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस, हाँ ये हो जाएगा बच्चों माइनस 6.03, ये हो गया किलो जूल, है ना। अब इसको कन्वर्ट किस में बेटा करेंगे, हम इसे बेटा करेंगे, हम इसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों किस में कन्वर्ट करेंगे, हम जूल में। तो चलिए इसे हम जूल में कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट हम बेटा कर रहे हैं इसे जूल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 किलो जूल क्या होता है आपका 1000 जूल, 1 जूल के होता है 1000 जूल के, तभी से वो -6.03 में 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा -6030 बेटा, ये आपका बेटा जूल आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब ये आ गया बेटा थर्ड हम ऑप्शन यहाँ पे करते हैं बच्चों, थर्ड हमने यहाँ पे लिया, थर्ड किया हमने, आ जाइए अब थर्ड निकाले H1 H2 H3। अब बेटा फिर हम यहाँ पे निकालते हैं बेटा, ये कर रहे हैं ये डेल H2 हो गया ना बेटा, यहाँ पे डेल H3 आ जाएगा यहाँ पे। तो बच्चों ये H3 हो गया बेटा, तो ये हम लिखेंगे N इंटू बच्चों हो जाएगा Cp, ये हो जाएगा बच्चों H2O, ये हो गया बच्चों हो गया H2O, ये हो गया बेटा सॉलिड के हो गया बच्चों, ये हो गया बच्चों डेल टी के, राइट। वही एक ही इसको करते हैं बस 1 मोल हो गया बेटा, इसको निकालते जाएंगे, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ईजी है। 36 पॉइंट बेटा 8, ये हो जाएगा जूल, अब बच्चों हो जाएगा पर मोल, अब बच्चों होगा पर केल्विन, इंटू हो जाएगा बच्चों 263.3 केल्विन, अब माइनस हो जाएगा बच्चों 273 बच्चों हो जाएगा ये केल्विन के। तो बेटा हम यहाँ पे ले लेंगे 36.8 जूल इंटू -10 के, तो ये हो जाएगा बच्चों 368 क्या हो जाएगा बच्चों जूल के। अब बेटा हमने ले लिया यहाँ पे डेल एच हमने निकाला, देखिए आ गया, हमने लिया सबकी वैल्यू को एक जगह पुट किया, डेल H1 डेल H2, अब बेटा हमने लिख दिया यहाँ पे डेल H3। तो बेटा यहाँ हो गया 753 जूल -603 जूल
-368 जूल। ये हो गया बच्चों -7151 जूल। इसको हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों किसमें, हम कन्वर्ट कर देंगे किलो जूल में बेटा। तो किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 जूल कितना होता है, 1/1000। हमने कई जगह हमने इसे किया है बेटा, आपको लर्न हो जाना चाहिए। तो बेटा हमने लिखेंगे बच्चों यहाँ पर -7151 अपन हम बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा -7.151 किलो जूल। बेटा ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर बेटा ये सॉल्व किया 6.10। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6.11 पे हम बेटा डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा हम 6 पॉइंट इस पे आ रहे हैं, किस पे 6 पॉइंट बेटा हम आ गए यहाँ पे 11 पे। ठीक है ना बेटा, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा ये 6.11 पे है ना बेटा। तो हम यहाँ आते हैं, इसको हम इससे बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आ रहे हैं बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 6.11 क्या कहता है, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट द हीट रिलीज 3.5। बच्चों का रहा है 2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलकुलेट द हीट रिलीज हो रहा है ना बच्चों यहाँ बेटा। तो ये हो जाएगा बच्चों, हम यहाँ पे आते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 6.11 को बेटा हम यहाँ पे बेटा इस क्वेश्चन को बेटा हम यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर बेटा 6.11 बेटा हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 6.11 में हमें जो डिस्कस करना था ये है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है बेटा यहाँ पे ये कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, ये 1 मिनट बच्चों ज़रा इसको मैं ये थोड़ा सा इसे मैं हटा दूँ, है ना बेटा। हाँ बच्चों, तो बेटा ये 6.1 ये बोल रहा है कि एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ CO2 इज -393.5 किलो जूल पर मोल, कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ बेटा 35.2 ग्राम ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बन एंड डाई ऑक्सीजन गैस। तो बच्चों चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6.1 उनको बेटा सॉल्व करते हैं। बेटा बहुत ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है बेटा, इसे आप प्रैक्टिस करना है आपको। तो बच्चों ये लिया, सबसे पहले हमने लिया बेटा कार्बन है, सॉलिड है। अब बच्चों हमने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया बच्चों, ये गैसियस फॉर्म में होगा बेटा। तो ये बन गया आपका बच्चों CO2 क्या हो गया, गैस। ठीक है ना बच्चों, ये बेटा क्या है 1 मोल है, ये भी बच्चों क्या है 1 मोल है, ये भी बच्चों क्या है 1 मोल है ना, 1 मोल है। अब यहाँ पे हम हीट ऑफ कंबस्टन बेटा हम लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कह लीजिए हीट ऑफ कंबस्टन। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन दिया है बच्चों, कितना दिया है -3 पॉइंट, देखिए यहाँ पे दिया है -3 पॉइंट, ये दिया है बेटा आपका, कहाँ गया ये देखिए दिया है कितना -3 हीट ऑफ कंबस्टन, कितना दिया है बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन का, ये हीट ऑफ बात देखी भी। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन बेटा दिया है कितना -393.5 किलो जूल पर मोल। चलिए बच्चों, तो हम यहाँ रखते हैं बेटा यहाँ पे, तो हम यहाँ बच्चों रखते हैं कि हीट ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। तो ये बच्चों दिया है -393 बच्चों 5 बच्चों, ये दिया है किलो बेटा जूल, और बेटा ये दिया है बच्चों मोल के। तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन में है बच्चों 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिलीज करने लगानी होती है, 393 रिलीज होती है, 393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ आते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूलर मास। तो 1 मोल हम बच्चों लिखते हैं यहाँ पे, बच्चों लिखते हैं मॉलिक्यूलर बेटा, हम लिखते हैं यहाँ पे मास, है ना बेटा CO2। तो CO2 कितना होगा निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 44 ग्राम, क्या आ जाएगा बच्चों मोल आ जाएगा। हम निकालेंगे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 प्लस हम कर सकते हैं 2, यानी कार्बन का 12 होगा ना यहाँ पे, तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है बच्चे को कि बेटा 12 होता है प्लस 2 × 16, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 44 ग्राम के आ जाएगा ना बच्चों। चलिए अब इसे हम हटाते हैं। अब आते हैं बच्चों, हम आते हैं कि इसने मोलर मास निकाल लिया, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 × 16, 12 + 32 यानी कितना हो गया 44 ग्राम के, है ना बच्चों। अब हम इसे यूनिटरी मेथड से बेटा यूज करेंगे। तो हम बेटा हमने क्या क्या है, हीट रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, हमने बच्चों यहाँ पर लिखा हीट रिलीज, हीट बेटा हमने क्या क्या है रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, फॉर द बच्चों हमने क्या लिया फॉर्मेशन
आप हो जाएगा बच्चों 44 बेटा हो जाएगा ये ग्राम के। तो बेटा CO2 कितना हो गया आपका, हम कह सकते हैं बच्चों 393 पॉइंट बेटा हो गया ये 5 किलो जूल की हीट रिलीज हो रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। अब बच्चों आते हैं यहाँ हीट रिलीज, हम सीधे सीधे करते हैं बच्चों, यहाँ पे लिखते हैं हीट रिलीज्ड। हीट क्या हो रही है बच्चों, रिलीज्ड फॉर द, बेटा हम क्या लिख रहे हैं यहाँ, फॉर द बच्चों हो गया ये फॉर्मेशन के। हीट रिलीज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाए बच्चों यहाँ पे CO2 के। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 393.5 किलो जूल है ना, ये हो जाएगा आपका 35.2 ग्राम दिया हुआ है। सारी चीज़ें कार्बन मॉलिक्यूलर मास हमने निकाल लिया है 44 ग्राम, ग्राम से बेटा ग्राम कैंसिल हो गया। अब बच्चों आ गया ये आपका 13851.2 अपॉन 44 किलो बेटा जूल हो गया। तो ये बच्चों आ गया आंसर आपका 3148 किलो बेटा जूल के, बेटा ये आपका ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर हम करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर बेटा हो गया यहाँ पे 6.1 बेटा हो गया। अब हम यहाँ पे बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 6.12। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर बेटा 6.12 की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, फिर बच्चों N2O4। अब आर कितना दिया है बच्चों 1-110-10-39381 एंड 9.7 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टली। फाइंड द वैल्यू ऑफ बेटा एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ये बेटा रिएक्शन दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3.12 को बेटा, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर बेटा हम क्या करते हैं 6.12 को बेटा हम अब सॉल्व कर रहे हैं ना बच्चों। तो बेटा हम 6.1 को क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, हम यहाँ पे बेटा सॉल्व करेंगे है ना बच्चों। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा हम 6.12 को सॉल्व करते हैं। हाँ बेटा ये हो गया बच्चों 6.12 राइट। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर बेटा 6.12 ये क्या कह रहा है आपका, इसको हम करते हैं। हाँ तो बच्चों हम यहाँ पे हमने लिखा एंथैल्पी फॉर्मेशन डेल एच, एंथैल्पी बेटा डेल एच एफ हमने बेटा यहाँ पे क्या दिया, CO का कितना है, हमने लिया डेल एच एफ CO, हमने बच्चों इसे ले लेते हैं डेल एच एफ बेटा हमने यहाँ पे क्या लिया CO का कितना होता है बच्चों, ये दिया है -110। ठीक है बच्चों, फिर बेटा डेल एच एफ हम निकालना है CO2 का, ये कितना दिया है बच्चों -393 के। ठीक है, फिर डेल एच एफ आपका कितना दिया है N2O का बच्चों दिया है ये 81 के। फिर बच्चों डेल एच एफ N2O4 कितना दिया है, डेल एच एफ N2O4 बच्चों दिया है आपका, यहाँ दिया है इसका कितना 11, ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है, डेल एच एफ बच्चों ये दिया है N2O4 का। तो N2O4 का बेटा कितना दिया है यहाँ पे, हम कह सकते हैं -1 बेटा ये हो जाएगा आपका डेल एच एफ N2 दिया है आपका, एक मिनट बच्चों इसे हम देखते। हाँ तो बच्चों हम यहाँ पे हमने लिया बेटा डेल एच एफ। तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं डेल आर एच एफ रिएक्शन डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन डेल एच एफ प्रोडक्ट्स। तो बच्चों यहाँ पे ये एक फॉर्मूला बेटा, हम यहाँ पे ये कितना है बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे 90 बेटा, ये है आपका 97 है ना बच्चों, 9.7 बच्चों क्या है ये आपका किलो जूल बेटा पर मोल। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों, हमने यहाँ पे लिया डेल आर एच लिया बेटा यहाँ पे, तो ये बच्चों हो जाएगा समेशन, ये हो जाएगा बच्चों डेल एफ एच के, ये हो जाएगा बच्चों, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा प्रोडक्ट्स। अब माइनस बच्चों होगा समेशन, ये डेल एफ बेटा यहाँ पे, ये डेल एफ हो गया बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हम कर सकते हैं रिएक्टेंट्स, क्या कर सकते हैं बेटा रिएक्टेंट्स। तो फॉर गिवन द रिएक्शन बेटा दिया है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर गिवन द बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर द रिएक्शन। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, जैसे N2O4 आपका दिया हुआ है गैसियस प्रोडक्ट बेटा, ये 3CO है बच्चों गैसियस बच्चों, ये है N2O गैस बच्चों हो गया ये 3CO
टू गैसेस प्रोडक्ट। बच्चों यहाँ पे हमें सीधे सीधे क्या निकालना है, डेल आर। बच्चों हमने लिया एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बच्चों हमने ले लिया है, बच्चों हमने लिया ब्रैकेट लिया है बच्चों, फिर हमने बेटा यहाँ पे लिया डेल एफ बेटा लिया एच के, ये बच्चों हो जाएगा N2O के बेटा, फिर हमने ले लिया प्लस बच्चों ये हमने 3 डेल्टा एफ एच बच्चों, ये हो गया बेटा CO2 के, है ना। इसको बेटा हमने बंद किया, फिर बेटा हम यहाँ पे लेते हैं बच्चों डेल एफ एच बच्चों हमने ले लिया यहाँ पे N2O के, है ना बेटा। ये हमने सारी चीज़ें लिख लिया। फिर बच्चों हम लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, यानी सबकी हम वैल्यू क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम इसमें रखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सारे की वैल्यू बेटा जब हम यहाँ पे रखेंगे इस वाले में, तो बच्चों किसकी वैल्यू, यानी N2O की रख सकते हैं बेटा, यहाँ पे CO2 को रखेंगे बच्चों, N2O4 का रखेंगे बच्चों, एंड बच्चों CO का, ठीक है ना बच्चों। वैल्यू रखने पर हमें बेटा यहाँ पे कुछ होता है इसे, और हमने रख दिया यहाँ पे तो डेल एफ बेटा एच मतलब फ्यूजन, एंथैल्पी फ्यूजन बेटा हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर 81 किलो जूल पर बेटा हो गया मोल, राइट। ये बेटा हो गया आपका 81 किलो जूल पर मोल, प्लस हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3, ये हो जाएगा 393, क्या हो जाएगा बच्चों, किलो जूल पर मोल, राइट। अब बेटा हम इसे माइनस कर देते हैं यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे ले लिया 9 बेटा ले लिया, इंटू हम यहाँ बच्चों ले लेते हैं 9, है ना। अब बेटा यहाँ पे आता है, यहाँ पे आने पर ये टोटल आपका जब करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो ये हो जाएगा बेटा एंथैल्पी हो जाएगा -7.7 बच्चों हो जाएगा किलो जूल, या बेटा हो जाएगा पर मोल के। वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी यहाँ पे हम लिख सकते हैं -777.7 किलो जूल बेटा हो गया ये पर मोल के बच्चों, ये हो गया बेटा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। इस तरह से बेटा हमने ये क्वेश्चन बेटा 1 ये कंप्लीट किया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा 6.17 पे। बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 6.17 फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2A + B बेटा हो गया आपका C, डेल H 400 किलो जूल पर मोल, डेल F 0.2 किलो जूल पर केल्विन मोल, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस कंसिडरिंग डेल H बी कांस्टेंट फॉर द टेम्परेचर एंड। बच्चों हम इसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा फॉर द रिएक्शन बेटा, ये हो जाएगा आपका, हम लिखेंगे यहाँ पे फॉर द रिएक्शन, फॉर द बेटा हो गया रिएक्शन टू बी क्या होगा बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे टू बी स्पॉन्टेनियस, क्या कर रहा है बच्चों ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे डेल एस फॉर द बच्चों ये हो जाएगा रिएक्शन, है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, रिएक्शन क्या होता है बच्चों, स्पॉन्टेनियस में नेगेटिव होता है। तो डेल एच की वैल्यू बेटा हमने ले लिया 400 किलो जूल बेटा पर मोल के, तो बेटा चेंज इन एंट्रोपी कितनी है, एंथैल्पी इतनी है 400 किलो जूल पर मोल, तो बेटा चेंज इन एंट्रोपी बेटा हो गई आपकी 0.2 किलो जूल पर केल्विन, बेटा ये है आपका पर मोल। तो बच्चों यहाँ पे गिब्स एनर्जी डेल जी 0 होती है, तो बच्चों सीधे सीधे हम लेंगे डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस बच्चों हो जाएगा टी डेल एस के, तो बेटा ये 0 हो गया, तो ये हम डेल एच माइनस टी डेल एस के लेंगे, ये बच्चों हो जाएगा टी डेल एस इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों डेल एच के, तो बच्चों टी हो जाएगा डेल एच अपान ये सीधे सीधे आ जाएगा एक बार डेल एच के। तो बच्चों हम यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 400 किलो जूल पर मोल, अब बेटा यहाँ हो जाएगा 0.2 किलो जूल पर केल्विन बेटा पर मोल। तो केजी से केजी खत्म हो गया बेटा, मोल से मोल खत्म हो गया बेटा, मोल से मोल बच्चों ये खत्म हो गया। तो बेटा हम यहाँ पे आ गए, अब ये आ गए हम यहाँ पे, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी बेटा टी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 400 इंटू 10/2, ये बेटा हो जाएगा टी इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा ये आपका 2000 केल्विन। तो बच्चों ये आंसर होगा आपका। तो कहेंगे द रिएक्शन सो बी स्पॉन्टेनियस, यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन क्या होगा बच्चों, ये होगा स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। और कहेंगे ये लिखेंगे टी शुड बी ग्रेटर देन 2000 केल्विन के, है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों टी शुड बी ग्रेटर देन, तो बच्चे हम लिखेंगे टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन, ये हो जाएगा बेटा कितने के, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर देन 2000 बच्चों
केल्विन के। ठीक है ना बच्चों, ये आंसर हो गया। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर बेटा हम आते हैं 20। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी व्हाट विल बी डेल जी होगा जबकि वैल्यू आपकी इतनी दी हुई है। ठीक है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे आते हैं बच्चों डेल जी बेटा हमने लिया नॉट इज इक्वल टू होता है बच्चों -2.303 आर टी, ये हो गए बच्चों लॉग के। तो बच्चों आर की वैल्यू हो गई बच्चों 8.314 जूल पर केल्विन के, टी हो गया बच्चों 300 केल्विन, केल्विन के हो गया बच्चों 10 के। तब बच्चों हम डेल जी की सीधे वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, डेल जी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -2.303 इंटू 8.314, क्या हो जाएगा बच्चों जी, बच्चों ये आपका केल्विन बच्चों हो जाएगा पर मोल के बेटा, ये हो जाएगा बच्चों 300 केल्विन के, ये बच्चों हो जाएगा log 10 के, है ना बेटा। तो केल्विन से केल्विन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है ना। तो यहाँ बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, -2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू बेटा हो गया 1 जूल। अब बच्चों हम कह सकते हैं पर मोल के, है ना बेटा। तो ये बेटा आ जाएगी आपकी वैल्यू -5744, ये जगह जूल बेटा हो जाएगा पर मोल के। तो बेटा हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलो जूल में। तो 1 जूल होता है बेटा 1/1000 बेटा किलो जूल के बच्चों। तो ये हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे -7 बेटा 44, अब बच्चों आ जाएगा 1000 जूल बेटा हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा पर मोल के। तो ये बच्चों हो जाएगा -5.744 बेटा ये किलो जूल, अब बच्चों ये पर मोल के। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 6.20, है ना बेटा, इसका आंसर ये हो गया बेटा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 6 पॉइंट बेटा, हम यहाँ पे कहेंगे 2 इस क्वेश्चन को बेटा हम यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है 6.22 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्या कह रहा है कि कैलकुलेट, ये देखिए लिखा हुआ है कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, कह रहा है बच्चों कैलकुलेट द एंट्रोपी, बच्चों लिखा है यहाँ पे चेंज, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग्स, क्या कह रहा है बच्चों इन सराउंडिंग्स, है ना बेटा, ये कह रहा है इन सराउंडिंग्स वेन, हम बच्चों कह सकते हैं यहाँ पे 1.00 क्या है बच्चों मोल, है ना बेटा, ऑफ क्या है बच्चों H2O, है ना, लिक्विड, हाँ क्या कर रहा है बच्चों इज फॉर्म्ड, क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, क्या कर रहा है बच्चों अंडर स्टैंडर्ड बच्चों, ये बच्चों कह रहा है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, अंडर स्टैंडर्ड बच्चों ये कह रहा है कंडीशन, है ना बेटा, ये हो रहा है कंडीशन, है ना। तो डेल एफ एच बच्चों ये हो गया -286 किलो जूल बेटा ये पर मोल। ये बच्चों एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बच्चों दिया, इसको क्या कह रहा है कि हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग्स व्हेन 1 मोल ऑफ H2O इज फाउंड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ इतना के, ठीक है ना बच्चों, डेल एफ एच बेटा, यहाँ हम इंथाल्पी बेटा, चलिए बच्चों हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। ये हमने क्या लिया H2 लिया बच्चों ये गैसियस फॉर्म में है बेटा, हमने बेटा यहाँ पे लिया ऑक्सीजन, ये गैस फॉर्म में है। तो ये बच्चों हो गया H2O, ये हो गया बच्चों आपका लिक्विड। तो बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं H2 प्लस ले लेते हैं बच्चों ½ O2 गैस, तो ये बच्चों हमने बैलेंस के लिए, तो ये हो जाएगा बेटा H2O के, ठीक है ना, लिक्विड। ये बेटा आपका डेल एफ और एच दिया हुआ है यहाँ पर -286 किलो जूल पर बेटा मोल के। बेटा कितना दिया है 290, कितने पर दिया है यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा दिया है हम कह सकते हैं 298 केल्विन पे। तो वेन वन हम यहाँ पे बच्चों कह सकते हैं वेन 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड इज फॉर्म, कितना है 286 किलो जूल ऑफ हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम एंड गेन बाय द सराउंडिंग्स। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखते हैं क्यू सराउंडिंग जो हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा +286 किलो जूल। अब बच्चों ये पर मोल हो गया बेटा, तो टी की वैल्यू बच्चों क्या हो गई 298 केल्विन। तो बच्चों डेल एस सराउंडिंग्स आपका क्या हो गया, ये हो जाएगा क्यू सराउंडिंग्स, है ना बच्चों,
अपान क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे टी, तो बेटा हम बच्चों यहाँ पे लिख देंगे 286 अपन 298। ये बच्चों किलो जूल पर मोल है, यहाँ बच्चों केवल है केल्विन है बेटा। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.9597 किलो जूल। अब बच्चों हो गया ये पर मोल के। अब बच्चों इसको हम किलो जूल मर, तो हमें बेटा इसमें कन्वर्ट करना है किसे बेटा, जूल मूल में। तो ये बेटा किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है जूल मूल में। तो ये इससे बच्चों क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या रहा है 0.95 बेटा, ये 9 आया है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 0.959 से 1000 में हम बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे जूल पर मोल बच्चों केल्विन से। तो ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 959.4 जूल पर मोल बेटा, पर मोल केल्विन। इस तरह से बच्चों हमने ये आंसर आ गया। आज बच्चों हमने ये पूरी एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेटा हमने पूरी बेटा कंप्लीट कर ली। ठीक है बच्चों, इस सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा बेटा। ठीक है, फिर आगे हम जो है नेक्स्ट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन नेट के बेटा अभी हम आगे करेंगे।